हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लाइड रेशियो की, यानी हम ये जानेंगे कि एयरक्राफ्ट की ग्लाइडिंग क्या होती है, ग्लाइडिंग टर्म का मतलब क्या होता है और ग्लाइड स्लोप का क्या मतलब होता है। ये दो चीजें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस लॉजिकली भी बनते हैं और इससे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ग्लाइडिंग क्या होता है। ग्लाइडिंग का मतलब ये होता है कि जब कभी भी एयरक्राफ्ट का इंजन फेल हो जाए, ठीक है, तो आपने बहुत सारे ऐसे कंडीशन सुने होंगे कि जो एयरक्राफ्ट का एक इंजन फेल हो जाता है तो इमरजेंसी लैंडिंग करा दी जाती है एयरक्राफ्ट के दूसरे इंजन से। लेकिन ग्लाइडिंग का मतलब ये होता है कि यानी एयरक्राफ्ट के पास थ्रस्ट के लिए कोई भी पावर ही ना बचे, यानी या तो दो इंजन लगे तो दो इंजन फेल हो जाए, चार इंजन लगे हैं तो चारों इंजन फेल हो जाए। ठीक है, यानी कि एयरक्राफ्ट के पास कोई भी पावर का सोर्स ना हो ऐसे कंडीशंस में, क्योंकि ऑब्वियसली जब एयरक्राफ्ट उड़ रहा होगा तभी ऐसा होगा। तो जब वो उड़ रहा होता है उस टाइम उसके पास कुछ स्पीड होगी, उसकी खुद की कुछ स्पीड होगी, उसका खुद का पावर होगा ना, अचानक से ये चीज बंद होगी जब इंजन बंद होगा, तो उस पावर का भी यूज करके एयरक्राफ्ट कुछ दूर तक जा सकता है और सेफली लैंड भी कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइडिंग। ठीक है, और इस चीज को, यानी जो ग्लाइडिंग में आपको बता रहा हूं टर्म, यानी बिना पावर के एयरक्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडेड, जो खराब होते टाइम इंजन ने पावर दिया था उसी पावर के हेल्प से हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, जिसमें सबसे जरूरी बात है L/D रेशियो, यानी लिफ्ट बाई ड्रैग रेशियो। ठीक है, अब मैंने अपने आज तक के सारे वीडियोस में मैंने आपको सबको समझाया है कि जो लिफ्ट बाई ड्रैग रेशियो का मतलब ये होता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट कितना लिफ्ट दे रहा है कितने ड्रैग पर, यानी कि अगर आप 1 न्यूटन का लिफ्ट जनरेट कर रहे हैं तो उस पर वो एयरक्राफ्ट ड्रैग कितना प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं उसका L/D रेशियो। और जब कभी भी एयरक्राफ्ट ग्लाइडिंग की कंडीशन पे आ जाती है, यानी ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन है, एयरक्राफ्ट के पास पावर सोर्स नहीं है, तो उसके लिए पायलट्स को अलग से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो एयरक्राफ्ट को बेस्ट L/D रेशियो पर उड़ाएं। ठीक है, बेस्ट L/D रेशियो क्या होता है, मतलब कि वो उस एयर स्पीड पर, क्योंकि ऑब्वियसली अब एयरक्राफ्ट के पास क्या बचा, स्पीड को तो साधन बचा नहीं, यानी पावर तो बचा नहीं और पावर को घटा बढ़ा तो नहीं सकते, तो वो एयरक्राफ्ट को ऐसे एंगल ऑफ अटैक पर उड़ाएं, ऐसा एंगल ऑफ अटैक सेट करें जिस पर जो आपका लिफ्ट है मैक्सिमम हो और आपका जो ड्रैग हो मिनिमम हो। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितना ज्यादा लिफ्ट आप प्रोड्यूस कर पाएंगे उतनी ज्यादा देर तक आप हवा में रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्लाइडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप पर्टिकुलरली इतना डिस्टेंस ट्रेवल ही कर लेंगे। ठीक है, ये पूरी तरह से पायलट पर डिपेंड करता है कि वो कितने वाइजली अपने ऑप्शंस को चूज करता है। ठीक है, तो इनसे निकल कर आता है ग्लाइड रेशियो। ग्लाइड रेशियो का मतलब ये होता है कि हर एक डिस्टेंस में, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको बोलूं तो एक एयरक्राफ्ट है, अगर वो 10,000 फीट आगे जा रहा है और 1,000 फीट नीचे जा रहा है, यानी हर 10,000 फीट आगे जाने पर एयरक्राफ्ट 1,000 फीट डिसेंट करके नीचे आ जा रहा है, क्योंकि उसके पास पावर तो है नहीं, तो नीचे तो वो आएगा ही आएगा। कितना ज्यादा नीचे आ रहा है और कितना ज्यादा आगे जा रहा है, तो यानी अगर वो 10,000 फीट आगे जा रहा है और 1,000 फीट नीचे आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे उसका जो ग्लाइड रेशियो है वो 10:1 है, यानी कि सिंपली आप डिवाइड करो 10,000 डिवाइडेड बाई 1,000, इसको हम बोलते हैं ग्लाइड रेशियो। ठीक है, तो ये तो बात होगी ग्लाइड रेशियो की। और ये ग्लाइड रेशियो कहां से मिलता है, तो आप एंगल ऑफ अटैक से इसको डिसाइड कर सकते हैं। जितना ज्यादा बेहतरीन एंगल ऑफ अटैक रखेंगे आप, यानी लिफ्ट ज्यादा से ज्यादा रखेंगे और ड्रैग कम से कम रखेंगे, ये ग्लाइड रेशियो उतना ज्यादा होगा और आपका एयरक्राफ्ट उतना ज्यादा दूर ट्रेवल करता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स के बहुत सारे मायने होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं। क्यों, क्योंकि एयरक्राफ्ट के पास तो खुद का पावर है नहीं, तो अगर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आता है तो उसके सीधे सीधे ग्लाइड रेशियो, उसके जो डिस्टेंस ट्रेवल है उस पर इफेक्ट डालता है। कुछ चीजें मैं बताता हूं, जैसे मान लो कि एयरक्राफ्ट का पावर चला गया और एयरक्राफ्ट ग्लाइड कर रहा है, यानी कि बिना पावर के वो ऑब्वियसली वो नीचे भी जा रहा होगा और दूर भी जा रहा होगा इस तरह से, तो उस टाइम पर अगर टेल विंड आ जाता है, यानी पीछे से हवा चलने लगती है, तो क्या करेगी, एयरक्राफ्ट को तेजी से आगे लेके जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एयरक्राफ्ट के पास तो अपना खुद का इंजन नहीं था, बट एक एक्सटर्नल पावर आई और उसको थोड़ा सा पावर मिल गया। ठीक है, तो वो इस कंडीशन में क्या होगा, वो थोड़ा दूर और जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल उसे 1 किलोमीटर ग्लाइड करना था, 1 किलोमीटर से ज्यादा ग्लाइड नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पावर नहीं है, बट अगर टेल विंड बीच में आ गई तो क्या करेगा, उसको 2 किलोमीटर हो गया या 3 किलोमीटर, जैसा भी टेल विंड रहा उस हिसाब से वो एयरक्राफ्ट को ले जा सकता है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है 2 किलोमीटर जरूरी नहीं है, हो सकता है 1 किलोमीटर से वो 800 मीटर भी हो जाए। कब, जब एयरक्राफ्ट पर विंड जो है वो हेड विंड हो, यानी सामने से आ जाए। ठीक है, अब जैसे पीछे से आया था तो उसको तेज कर दिया, उसी तरह से अगर वो आगे से आ जाएगा तो क्या कर रहा है, एक तरह से ड्रैग का काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, आपके ग्लाइडिंग की स्पीड को कम कर देगा, आपके ग्लाइडिंग के डिस्टेंस को कम कर देगा। ठीक है,
ये पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, अब ऑब्वियसली जब आप ग्लाइड कर रहे हो तो आप इमरजेंसी लैंडिंग करेंगे, तो इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए आप सबसे जरूरी काम क्या करेंगे, जब आप जमीन के नजदीक पहुंचने लग जाएंगे तो आप अपना लैंडिंग गियर ओपन करेंगे, ठीक है। अब लैंडिंग गियर भी क्या है, एक तरह का कंपोनेंट है एयरक्राफ्ट का। जब वो बाहर निकलेगा और एयरक्राफ्ट आगे बढ़ रहा है तो वो भी क्या करेगा, ड्रैग क्रिएट करेगा। तो हालांकि बहुत ज्यादा ड्रैग तो नहीं है, लेकिन इंजन, आपके एयरक्राफ्ट के पास तो कोई इंजन नहीं है, यानी उसके पास कोई पावर नहीं है, तो उसके पास कोई पावर नहीं है, तो ये ड्रैग भी एक सिग्निफिकेंट रोल वो करेगा। इसलिए ये पायलट को बहुत वाइजली चूज करना होगा कि आप किस डिस्टेंस पर जाना चाहते हैं, क्योंकि उसे ये चीज ध्यान रखनी होगी, जब आप लैंडिंग गियर को ओपन करेंगे तो आपका डिस्टेंस पहले से कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो लैंडिंग गियर का हो गया। दूसरा, आप स्लैट स्लॉट यूज करते हैं, आप फ्लैप्स का यूज करते हैं, इनके ऑपरेशन से भी, क्योंकि आपके पास पावर नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखिए। तो अगर आपके पास पावर नहीं है तो उस कंडीशन में आप कोई भी ऑपरेशन करते हैं, हर एक ऑपरेशन के लिए आपके एयरक्राफ्ट पर ड्रैग लगता है और वो ड्रैग आपके ग्लाइडिंग डिस्टेंस को कम कर देता है। तो यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो सारे एक्सटर्नल फैक्टर जो है आप ऐसा समझ सकते हैं, एक टेल विंड को छोड़ के जो आपके खिलाफ ही होंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो डिस्टेंस चूज कर रहे हैं जाने के लिए, जो डेस्टिनेशन अपना चूज कर रहे हैं इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, वो कितना ज्यादा परफेक्ट हो, क्योंकि अगर वो परफेक्ट नहीं होगा तो आपका एयरक्राफ्ट प्रॉपर अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमें करना क्या है, जब हम ग्लाइडिंग कर रहे हैं, यानी जब पायलट ग्लाइडिंग कर रहा है, ऑब्वियसली आपका एयरक्राफ्ट ग्लाइडिंग कर रहा है, उस टाइम को पायलट को एक ही चीज मॉनिटर करनी होती है, वो होता है बेस्ट L/D रेशियो, यानी कि वो ऐसे एंगल ऑफ अटैक पर एयरक्राफ्ट को रखे जहां पर उसको सबसे ज्यादा लिफ्ट और सबसे कम ड्रैग मिले। क्योंकि अगर आप पिछले ड्रैग वाले सारे वीडियोस आपने देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था 2 तरीके के ड्रैग होते हैं, वो ड्रैग स्पीड के साथ वेरी करते हैं, अगर स्पीड ज्यादा हो तो कौन सा ड्रैग ज्यादा होता है, कम हो तो कौन सा। तो ये सारी चीजें अगर आप पिछले वीडियोस पे देख करके आए होंगे तो आप मेरी बात को बहुत क्लियरली समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ग्लाइड रेशियो क्या चीज है, तो ग्लाइड रेशियो कुछ भी नहीं है। ग्लाइड रेशियो का मतलब ये होता है कि हर 1000 फीट डिसेंट होते ही, यानी हर 1000 फीट नीचे जाते ही एयरक्राफ्ट जो है वो कितना डिस्टेंस आगे जा रहा है, इस डिस्टेंस को, इस रेशियो को, क्योंकि ये रेशियो बन गया ना, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, तो इस रेशियो को हम ग्लाइड रेशियो बोलते हैं। और बेस्ट ग्लाइडिंग रेशियो मिलता है जब आप बेस्ट ग्लाइडिंग स्पीड पर होते हैं। और बेस्ट ग्लाइडिंग स्पीड कब मिलती है, जब आपका एयरक्राफ्ट बेस्ट एंगल ऑफ अटैक यानी मैक्सिमम लिफ्ट बाय ड्रैग वाले रेशियो पर ट्रैवल करना हो, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है आपके ग्लाइड रेशियो का, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत सारे लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सबको हेल्प मिल सके।